अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। तीन बड़ी खबरें हैं, एक इमरान खान और फील्ड मार्शल हाफिज जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, दूसरी ख्वाजा आसिफ के इस्तीफ़े के हवाले से, और तीसरी एक बड़ी खतून की गिरफ्तारी के हवाले से। आपको याद है कि जब से ये पुर्तगाल हाउसिंग सोसाइटियों वाला स्कैंडल उठा हुआ है और ख्वाजा आसिफ ने बम फोड़ा है, तो उसके बाद बहुत सारी खबरें, धमाका खेज खबरें सामने आ रही हैं, उनकी डेवलपिंग स्टोरीज हैं। इसके साथ साथ इमरान खान जो हैं वो बाउंसर पे बाउंसर मार रहे हैं और यार्कर भी मार रहे हैं, लेकिन उनकी किस्मत ऐसी है कि जो बाउंसर मारते हैं या यार्कर मारते हैं, यार्कर पर चौका लग जाता है और बाउंसर पर अगले छक्का मार देते हैं। इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया जी कि 14 अगस्त को अब फिर एहतजाज होगा, और आसिम ला की उन्होंने बात की है, और फिर हवाला दिया है जनरल यहिया खान का, शेख मुजीबुर रहमान का। तो इमरान खान साहब ने जब ये दोबारा हवाला दिया है और हाफिज जनरल आसिम मुनीर पर तोपों का रुख कर दिया है, आसिम ला की वो बात कर रहे हैं। सबसे पहले उस गिरफ्तारी की बात करेंगे और ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे की बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने जब से ये बम फोड़ा है कि तकरीबन 750 से ज़ायद ब्यूरोक्रेट, सरकारी अफसरान ऐसे हैं जिन्होंने पुर्तगाल में अपनी जायदादें बना ली हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग इतनी बड़े पैमाने पर की गई है। इस स्कैंडल ने पूरी पाकिस्तान की सियासत को, और ख़ास तौर पर जो ताकतवर हल्के हैं, जो इक़्तिदार के ऐवान हैं, उन्हें हिलाकर रख दिया है। अब इसके बाद लोग ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज की तारीख तक ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे का महज प्रोपेगेंडा है, ये एक अफवाह है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, कल को या परसों को जो हो जाए वो अलग मैटर है, लेकिन इस्तीफा दूर दूर तक नहीं है। अब ADCR जो सियालकोट के एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किए, करोड़ों रुपए जिनसे बरामद हुए, उनके बारे में ये बात कही जा रही है जी कि शायद वो ख्वाजा आसिफ के फ्रंटमैन है, और जब सियालकोट में इलेक्शन हुए थे तो फॉर्म 47 उन्होंने तैयार किए थे। अब इस लिंक को जोड़ा जा रहा है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के साथ, और ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। और बताया यह जाता है जो ख्वाजा आसिफ के करीबी हल्के हैं, ना तो उन्होंने गिरफ्तार होने के बाद इनकी कोई सिफारिश की है और ना किसी पर प्रेशर डाला है। इसमें मरियम नवाज का भी हवाला दिया जा रहा है कि शायद उन तक भी अप्रोच की गई है, तो उन्होंने कहा है कि पंजाब में वो करप्शन नहीं होने देंगी। इस वजह से शायद ख्वाजा आसिफ परेशान थे और उनकी बात नहीं मानी गई, तो फिर वो इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। ये उन ट्रोलर्स की जानिब से, उन यूट्यूबर्स की जानिब से ये एक प्रोपेगेंडा किया गया है, और ये प्रोपेगेंडा वो ही है कि जो हमेशा इमरान खान का नाम लेकर भी प्रोपेगेंडा करते हैं, और फिर आज तक इनकी कोई खबर सच साबित नहीं होती। ये जो पुर्तगाल वाला स्कैंडल है, इस पर नए कट्टे खुलना शुरू हो गए हैं, और हो सकता है कि आज नहीं, कल नहीं, या आने वाले दिनों में इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी नोटिस ले लें, और बहुत बड़े बड़े नाम इसमें सामने आ रहे हैं जिन्होंने इस गरीब मुल्क के पैसे को जो लूटा और बाद में बाहर जाकर अपनी जायदादें बनाई हैं। और ये तवज्जो हटाना का एक और मंसूबा भी बताया जा रहा है कि मलिक रियाज के हवाले से जो कट्टा खुला है, मैं वो जो गिरफ्तारी वाली बात कर रहा हूँ, खतून की गिरफ्तारी की, ये सारी चीज़ें अपने साथ लिंक करती हैं, और ऐसे ऐसे इंकशाफात हैं कि आप सुनकर दहल जाएंगे। तो मलिक रियाज वाला जो स्कैंडल है, या मलिक रियाज के हवाले से भी जो डील की बातें हो रही हैं, वो भी ये बताया जा रहा है कि कोई डील नहीं होगी, माफी निश्ता। इसलिए इमरान खान ने तोपों का रुख किया आर्मी चीफ की जानिब, और फिर जो मलिक रियाज एंड कंपनी के आप ये कह लें ले पालक बच्चे जो उन्होंने पाले हुए थे, जिनको मलिक रियाज फीड करते थे, जिनको प्लाट देते थे, जिनको पैसों की रिश्वत देते थे, वो ट्रोलिंग कर रहे हैं। असल में कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो फील्ड मार्शल हाफिज जनरल आसिम मुनीर हैं, उन पर प्रेशर डाला जा सके, ये उस सिलसिले की एक कड़ी है। तहम जो दुबई की बात हो रही है, दुबई की प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है, अब पुर्तगाल की बात हो रही है, तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान की सियासत में और ख़ास तौर पर अफसरशाही के हलकों में भूचाल आने वाला है। ये बात आप नोट कर लें कि बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, बल्कि भूचाल आ गया है, और जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ कर दी गई हैं, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी शख्सियात भी इस निर्गे में आने वाली हैं। प्रेशर तो बहुत डाला जा रहा है,
कि किसी तरीके उनके नाम मंजर आम पर ना लाए जाए, लेकिन वो नाम भी मंजर आम पर आएंगे। ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे की जहाँ तक बात है वो मैंने बता दिया है, बेबुनियाद है। और ADCR से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो एक अलग स्टोरी है। इंशाअल्लाह ताला वो जब मिच्योर होगी, मज़ीद मिच्योर होगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान पर आने से पहले जो मैंने एक ज़रूरी बात करनी है, इमरान खान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तनाजुर में, कि ये क्या इनका मुकाबला होने जा रहा है, ये कोई जंग है या क्या है, इस पर मैं लास्ट में बात करूंगा। जो बड़ी गिरफ्तारी खतून की हुई है उस बारे में मैं आपको बताता चलूं कि देखें, अल्लाह की मैं वो अल्फाज नहीं है यार कि ये कितने मकरूह धंधे करते हैं, मकरूह धंधे करते हैं NGOs के नाम पर, मासूम बच्चों के नाम पर। और ये जो अल-कादर ट्रस्ट वाला मैटर है ये भी तो NGO के नाम पर ही है ना, एक ट्रस्ट के नाम पर ही है। अब ये देखें, ये बातें, ये चीज़ें, ये इश्यूज, ये स्कैंडल्स एक दूसरे से कैसे लिंक करते हैं, कहाँ कहाँ माफिया ने अपने पंजे गिराए हुए हैं। और इमरान खान साहब कहते हैं या मलक रियाज कहते हैं वो बड़े फलाही काम करते हैं और उनको सजा दी जा रही है जो उन्होंने ताकतवर हलकों को ललकारा है। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। ये जो ट्रस्ट के नाम पर, जो NGO के नाम पर धंधा होता है उसका भी बांडा फूट गया है और एक खतून को गिरफ्तार किया गया है। हमारे दोस्त हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, इसरार राजपूत, उनकी ये खबर है। और इसरार राजपूत वो ही हैं जो इन्होंने जनरल फैज़ के हवाले से 2017 में टॉप सिटी की न्यूज़ दी थी। वो स्कैंडल मंजरे आम पर लेकर आए थे जिसकी बुनियाद पर जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। पहले मैं खबर शेयर करूं। खबर यह है कि FIA का बड़ा एक्शन, अमेरिका और यूरोप में बच्चों की मुबैना ट्रैफलिंग में मुलविस मरूफ NGO होप की चेयरपर्सन को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी होप NGO है कराची में, जो इसकी चेयरपर्सन है, उसको बच्चों की जो आप ट्रैफलिंग की जाती है, गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग की जाती है, उसकी आड़ में इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। डिटेल उसकी ये है कि ज़राए के मुताबिक मुलजिमा होप नामी NGO ओके पर्दे में नाबालिग बच्चों को बैरून मुल्क खसूसन अमेरिका स्मगल करने में मुलविस थी। इस घनौने नेटवर्क का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब अमरीकी कौंसल हाने ने FIA को बाकायदा शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद तफ्तीश का आगाज़ किया गया। अब इस मोहतरमा का नाम है जी, मुबैना तौर पर जो नाम सामने आ रहा है, डॉक्टर मुबैना कासिम इस मोहतरमा का नाम है। तहकीकात के दौरान वाज़ेह शवाहिद सामने आने पर केस रजिस्टर किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए मुलजमा ने कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त दी थी, ताहम पीर को अदालत ने उसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसके बाद FIA अहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। ज़राए का कहना है ये गिरफ्तारी इंसानी स्मगलिंग की मुनज़्ज़म नेटवर्क्स के खिलाफ जारी है। FIA की मुहिम में एक अहम पेशरफ्त है, ख़ासतौर पर वो नेटवर्क्स जो फलाही तंजीमों का लिबादा ओढ़ कर मकरूह धंधा चला रहे हैं। FIA हुकाम का कहना है तहकीकात का दायरा वसी कर दिया जाएगा और दीगर मुमकिन सहूलतकारों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। NGO का जो धंधा है, जो मकरूह धंधा है, इस बारे में अपने दौर के ताकतवर वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान भी कोई एक्शन लेना चाहते थे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से प्रेशर आ जाता था और बात वहीं रुक जाती थी। मोहसिन नकवी साहब ताकतवर वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने भी मुतनब्बे किया था इन नेटवर्क को। तो अब ये कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। चले, अमेरिका ने शिकायत की, बरतानिया ने शिकायत की, यूरोप ने की, किसने की, अमल तो होना शुरू हुआ। कुछ ना कुछ तो आप ये कह लें कि रेस सिरकने लगी है इन NGOs के पाँव से और इस माफिया पर भी हाथ डालना जाने लगा है। जिस तरह 190 मिलियन पाउंड जो अल-कादर ट्रस्ट था, जिसमें मलक रियाज खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कट्टे भी खुलने हैं। अब लास्ट में इमरान खान साहब ने कह दिया जी कि यहाँ पर आसिम ला चल रहा है, वो घबराने वाले नहीं है, वो झुकने वाले नहीं है, उनकी बेगम को भी बेगुनाह सजा दी जा रही है, मैं आसिम ला के सामने नहीं झुकूंगा, ये इमरान खान ने कहा है और आर्मी चीफ की जानिब तोपों का रुख कर दिया है। तो एक बहुत बड़ी मिसाल है इमरान खान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शख्सियात को सामने रखते हुए। वो मिसाल ये है कि अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ना चाहे तो आपका एक बाल भी बिका नहीं हो सकता, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर पूरी दुनिया आपकी हमायती हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपको फंसाना चाहे तो फिर वही होता है जो इमरान खान या मलक रियाज के हवाले से हो रहा है। और आसिम मुनीर साहब के हवाले से ये कहते हैं जी कि दुनिया या पाकिस्तान का जो
लोग हैं, जो चंद पेट्रोलर्स हैं, वो उनके खिलाफ हैं। भाई ये खिलाफ होते हैं तो होने दें। पहली दफ़ा किसी फील्ड मार्शल ने इस तरह इस माफिया के आगे हाथ डाला है और मलिक रियाज एंड कंपनी को ये बता दिया है कि हर कोई बेकाऊ माल नहीं होता। और इमरान खान साहब के हवाले से जो कहते हैं जी कि उनके खिलाफ हैं, लेकिन सितारे उनके गर्दिश में हैं, उन्हें कोई नहीं कुछ कर सकता। फ़िलहाल तो वो अडयाला जेल में बैठे हुए हैं और हाफिज जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दूसरी बार दौरे पर जा रहे हैं। इसकी भी जो खबरें आएंगी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पुर्तगाल स्कैंडल को आप मरने ना दीजिएगा। सोशल मीडिया पर हर जगह इस हवाले से आवाज़ ज़रूर उठाइएगा। ये इस स्कैंडल से तवज्जो हटाने के लिए ख्वाजा आसिफ के इस्तीफ़े का प्रोपेगेंडा किया गया है। जो अपडेट होगी मज़ीद आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।